और दहशत की एक लहर सी दौड़ जाती है। अल्लाह ने गुनाहगारों और नाफरमानों के लिए जहन्नुम की शक्ल में एक ऐसा अकूबत खाना तैयार कर रखा है जिसकी सख्तियां और हौलनाकियां हमारे तसव्वुर से भी बालातर हैं। ये एक ऐसा कैद खाना है जहां मुजरिम मौत को तरसेगा लेकिन उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। वो तिल तिल कर मरेगा, चारों तरफ मौत ही मौत नाच रही होगी लेकिन फिर भी वो मौत का शिकार नहीं होगा। प्यास से बेहाल जहन्नुमी को जब जहन्नुमियों के जख्मों से रिसने वाली बदबूदार पीप और मवाद पिलाई जाएगी तो उसकी जो कैफियत होगी उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जब कभी हम दुनिया की आग में झुलसी हुई लाशें देखते हैं तो लरस जाते हैं, जबकि बाज कमजोर दिल दिमाग के लोग तो जली हुई लाशों को देख ही नहीं पाते। जरा सोचिए कि जहन्नुम की आग में जलने वाले का अंजाम क्या होगा। इस आग की शिद्दत का आलम यह होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी आग जहन्नुम की आग के मुकाबले में 17वां हिस्सा है। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये हमारी दुनिया की आग भी बहुत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नुम की आग 69 गुना बढ़कर है। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जहन्नुम के मुतल्लिक ऐसी हौलनाक बातें जानेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते, और जहन्नुम में दी जाने वाली ऐसी हौलनाक सजाओं का जिक्र भी करेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप जहन्नुम की गहराई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस हदीस नबवी के बाद आप जरूर जान जाएंगे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह के साथ थे कि एक गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि ये क्या है? रावी कहते हैं कि हमने अर्ज किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर है जो कि 70 साल पहले दोजख में फेंका गया था और वो लगातार दोजख में गिर रहा था यहां तक कि वो पत्थर अब अपनी तह तक पहुंचा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दोजख को पैदा किया और इसके 7 दरवाजे रखे। इमाम मजीद फरमाते हैं कि जहन्नुम का हर एक दरवाजा लोहे का है जिस पर लानत लिखी हुई है। इन दरवाजों का जाहिर तांबे का जबकि बातन शीशे का बना हुआ है। इसकी गहराई तक अजाब और इसकी बुलंदी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। इसका फर्श तांबे, लोहे और शीशे का बना हुआ है। इसके मकीनों के लिए दाएं बाएं और ऊपर नीचे आग ही आग है। इसके हिस्से ऊपर से नीचे की तरफ हैं और सबसे निचला हिस्सा मुनाफिकीन का है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हदीस पाक में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से जहन्नुम के हालात और इसकी हिद्दत और तपिश के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने दोजख को पैदा करने के बाद इसे 1000 बरस तक दहकाया तो दोजख की आग सुर्ख हो गई। फिर इसको 1000 बरस तक दहकाया तो सफेद हो गई। फिर इसको 1000 बरस तक दहकाया तो वो मुकम्मल तौर पर स्याह और तारीक हो गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मजीद फरमाया कि ये बताओ कि दोजख के दरवाजे हमारे दरवाजों की तरह हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, नहीं, बल्कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए गए हैं, यानी कुछ ऊपर और कुछ नीचे हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की मुसाफर 70 बरस की है और हर दरवाजा पहले दरवाजे से 70 गुना गर्म है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरवाजों में रहने वालों के बारे में दरियाफ्त किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे नीचे वाले हिस्से का नाम हाविया है और ये मुनाफिकीन के लिए है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक मुनाफिकीन सबसे आखिरी तबके में होंगे। दूसरे हिस्से का नाम हजीम है जबकि तीसरे हिस्से का नाम सकर है और इसमें मुर्तदीन होंगे। चौथे हिस्से का नाम नता है, इसमें शयातीन और इसके पैरोकार मजूसी होंगे। पांचवें हिस्से का नाम हतमा है जो यहूदियों के लिए है। छठे का नाम सईर है, ये नसारा के लिए है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली तो इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, क्या तुम 7वें तबके के मकीनों के बारे में नहीं बताओगे? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इनके बारे में ना ही पूछिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मुतालिक भी बताओ। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह तबका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों के लिए है जिन्होंने गुनाह कबीरा किए और बगैर तौबा किए इंतकाल करके। नाज़रीन गिरामी, हदीस शरीफ में है कि जब कयामत के दिन जहन्नुम अपनी जगह पर लाई जाएगी तो इसको 70,000 लगामें लगाई जाएंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। जहन्नुम में दोज़खियों को तरह तरह के खौफनाक और भयानक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। इन अजाबों की किस्मों और इनकी कैफियतों को खुदावंदे अलामुल गयूब के सिवा कोई नहीं जानता।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अहादीस में बयान करदा चंद सजाएं आपको जरूर बता दें। नाज़रीन गिरामी, अहादीस में मिलता है कि दोषियों को जहन्नुम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग में जलाया जाएगा। ये अजाब बार बार होता रहेगा। जहन्नुम की गर्मी का ये आलम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने 1000 बरस तक जहन्नुम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई, फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफेद हो गई, फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई, तो वो निहायत ही खौफनाक स्याह रंग की है। एक दूसरी हदीस में यह भी है कि जहन्नुम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। दोज़ियों को इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो इसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर इनको ऊपर से गिरा दिया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह हमेशा अजाब दिया जाता रहेगा। जबकि एक और हदीस में यह भी आया है कि दोज़ी जहन्नुम की आग में झुलस कर ऐसे मसक हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सुकड़कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाफ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, जहन्नुम की हौलनाक सजाओं में यह भी है कि कुछ दोषियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वो तैरते हुए किनारे की तरफ आएंगे, तो एक फरिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर इस जोर से मारेगा कि वो फिर बीच दरिया में पलटकर चले जाएंगे। बार बार यही अजाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूदखोरों का गिरोह होगा। कुछ लोगों को जहन्नुम में इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर एक संसी उनके मुंह में डालेगा और एक गुल फड़े को इस कदर फाड़ देगा कि उसका शगाफ उसके सर के पिछले हिस्से तक पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह दूसरे गुल फड़े को फाड़ देगा। जब तक पहला गुल फड़ा दुरुस्त हो जाएगा फिर उसको फाड़ देगा। इसी तरह गुल फड़े दुरुस्त होते रहेंगे और फरिश्ता उनको संसी की पकड़ से चीरता और फाड़ता रहेगा। यह झूठ बोलने वालों का गिरोह होगा। जहन्नुम में कुछ जहन्नमियों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर उनके सरों पर एक पत्थर इस जोर से मारेगा कि उनका सर कुचला जाएगा और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फरिश्ता जब तक उस पत्थर को उठाकर लाएगा उसके सर का जख्म अच्छा हो चुका होगा। फिर वो पत्थर मारेगा तो सर कुचला जाएगा और पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाएगा। फिर फरिश्ता पत्थर उठाकर लाएगा और फिर वो पत्थर मारकर उसका सर कुचल देगा। इसी तरह लगातार यही अजाब होता रहेगा। एक हदीस पाक में यह भी आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो जहन्नुम में तांबे के नाखनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे, यानी लोगों की ग़ीबत करते थे और लोगों की आबरूरेजी करते थे। इसके अलावा कुछ दोषियों को हलक में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा। जो उनके हलक में फंस जाएगा और उनका दम घुटने लगेगा तो वो पानी मांगेंगे। उस वक्त उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा जिसकी गर्मी का आलम यह होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की पूरी खाल जल भुनकर और पिघलकर बर्तन में गिर जाएगी। और जब ये पानी पेट में जाएगा तो पेट के अंदर के तमाम आज़ा, आंतों वगैरह को जकड़कर टुकड़े टुकड़े करके उनके पैरों पर गिरा देगा। नाज़रीन गिरामी, बेशक जहन्नुम में तरह तरह के अजाबों के साथ दोज़ियों को अजाब दिया जाएगा। और जिस तरह जन्नत की नेमतों को न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल में इनका ख्याल गुजरा है, इसी तरह जहन्नुम के अजाबों को भी न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी दिल में इनका ख्याल गुजरा है। गर्ज जहन्नुम में किस्म किस्म के ऐसे बेमिसल और बेमिसाल अजाबों की भरमार होगी कि दुनिया में इसकी मिसाल तो कहां, कोई इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को जहन्नुम के अजाबों से बचाए और ऐसे अमाल से महफूज रखे जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। आमीन सुमा आमीन।